राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग ज्येष्ठ का मास जो होता है, जेठ का महीना होता है, उसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा माह है। हिंदी माह में हर माह की एक विशेषता है। सभी को कोई ना कोई सभी के अंदर कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में ये सभी माह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौसम में होने वाले ज़बरदस्त बदलाव को भी इन सभी 12 माह के दौरान देखा जा सकता है। ज्येष्ठ माह का सबसे ज्येष्ठ जो महीना होता है, ज्येष्ठ महीना को सबसे गर्म महीने की श्रेणी में रखा जाता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है। इस महीने में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं के दान करने की बात कही गई है जिससे शीतलता मिले, जिसे ठंडक मिले, जो ठंडक और छाया को देने वाला हो, जैसे छाता, पंखा, पानी इत्यादि वस्तुओं को इस माह में दान करने की परंपरा है। ज्येष्ठ माह में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधि विधान है। इस माह में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और इस माह में आने वाली ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख पर्व है। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। जो ज्येष्ठ का जो महीना होता है, उसमें बहुत से प्रमुख व्रत त्योहार आते हैं। तो पहले जान लेते कि ज्येष्ठ के महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार आते हैं। सबसे पहले आप सभी को वीडियो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच में ही आप सभी को आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस दिन गंगा दशहरा है। तो आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपने गंगा स्नान किया? मैंने सुबह 4 बजे जाके ही गंगा स्नान कर लिया था। यथाशक्ति दान भी किया जो संभव हो सका, और अपनी पूजन अर्चना को भी मैंने किया। तो इस तरीके से, हालांकि कोई वीडियो या क्लिप इस पर शूट नहीं हो सकी क्योंकि संभव नहीं हो पाया। तो और ज़रूरी भी नहीं ना, हर चीज़ हम दान करें, हर चीज़ जब हम सबको शो ही करेंगे तो हमें पुण्य कहाँ से मिलेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी अपनी पर्सनली होती हैं जिसका पुण्य हमको भी चाहिए भाई। तो इसीलिए वो सब चीज़ें नहीं शूट हो पाई, और नहीं करना भी चाहिए। जितना हो सके कुछ पूजा, कुछ पुण्य को हमें गुप्त रूप से ही प्राप्त कर पाएँ, हम इतनी शक्ति हमें होनी चाहिए। चलिए वापस हम लोग वीडियो पे आते हैं। तो ज्येष्ठ माह में जो मेन जो प्रमुख त्यौहार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ज्येष्ठ माह के त्योहारों में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों का महत्व ही हमारे जीवन में एक नई चेतना और विकास को देने वाला होता है। इस माह के दौरान तीर्थ स्थल पर जाकर पवित्र नदियों में स्नान करने और लोगों को ठंडा पानी इत्यादि वितरण करने का विधान माना जाता है। यथाशक्ति तथा भक्ति आप जितना संभव है, आप चाहे तो कुछ जगह घड़ों में पानी भर के ही रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मीठा शरबत बांट सकते हैं। जैसा आप समर्थ हो वैसा आपको अवश्य करना चाहिए। ये ज्येष्ठ के महीने में बहुत बड़ा कर्म होता है। जैसे मैं हमेशा कहते आई हूँ कि बिलीव इन कर्मा, तो कर्म पे विश्वास रखिए। अगर आप पूजा पाठ दान में इस वर्ड्स में विश्वास नहीं करते लेकिन कर्मों में तो विश्वास करते हैं, तो आपको कर्म करने हैं। ज्येष्ठ का महीना बहुत गर्म महीना है, तो आपको इस महीने में जितना हो सके जल का वितरण करना चाहिए, जिससे आने जाने वाले राहगीर की प्यास बुझे और वे तृप्त हो, और यही कर्मों का फल आपको रिटर्न होता है। तो कर्मों में तो विश्वास करना ही चाहिए, ये नियति है और ये रिटर्न भी आता है। जो पूजा पाठ नहीं भी करता ना, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो यही उसके कर्म ही उसकी पूजा है। तो इसीलिए कर्मों पे विश्वास अवश्य करना चाहिए। चलिए वापस हम लोग विषय पे आते हैं। तो इस तरीके से हमें ठंडा पानी बांटना चाहिए। जगह जगह लोगों को पानी पिलाने के लिए मटकों की व्यवस्था यथासंभव करनी चाहिए।
इस माह के दौरान मौसम का प्रकोप इतना अधिक प्रचंड रहता है कि मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी इस समय गर्मी की अधिकता से व्याकुल रहते हैं। ऐसे में इस तपन को शांत करने के लिए पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। लोग मीठा पानी इत्यादि चीज़ों को भी बांटते हैं, जिसको जितना संभव हो सकता है वो उतना करता है और करना भी चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य, अपने नैतिक कर्तव्य से हमें नहीं हटना चाहिए। तो चूँकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरे पे मेरी ऑलरेडी 3-4 वीडियो मेरे पेज पे है, तो अगर आपको डिटेल में कुछ जानना है तो आप वहाँ से जान सकते हैं। यहाँ इन शॉर्ट गंगा दशहरा पृथ्वी पर पवित्र नदी गंगा के आगमन होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन गंगा माता धरती पे अवतरित हुई थी। इस त्योहार के समय गंगा पूजन और व्रत इत्यादि करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के समय आप, चूँकि गंगा दशहरा है, गंगा दशमी का दिन है तो दशहरा कहलाता है, इसीलिए आपको गंगा नदी में 10 बार डुबकी लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है गंगा नदी में आज के दिन स्नान करने से 10 तरह के पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ मनुष्य को इस दिन जप तप दान भी करना चाहिए, इसका भी बहुत अधिक महत्व है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा नदी को भारत में एक बहुत ही पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों में गंगा की महत्वता सभी के समक्ष उल्लेखनीय रही है। जब माँ गंगा धरती पर आती है तो वो दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी का था, इसीलिए गंगा के पवित्र अवतरण के दिन को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। चलिए, दूसरा व्रत जो ज्येष्ठ महीने में आता है वो है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास का एक अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार निर्जला एकादशी है। यह त्यौहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन संपन्न होता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत एवं पूजा पाठ करने का नियम भी रहता है। इस दिन देश भर के लोगों को, राहगीरों को मीठा पानी पिलाया जाता है, जो जितना कर सकता है, जिसे कुछ स्थानों पर छबील भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भी तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए जप तप और दान कई गुना रिटर्न होके हमें मिलते हैं। जी हाँ, और फिर और एक त्यौहार आता है, वह है वट सावित्री व्रत, जो कि अभी फ़िलहाल ही गया है। तो ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ वट सावित्री के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। वट के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस वृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है। इसी के समक्ष सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण किया जाता है और पूजन व्रत और कथा का श्रवण के पश्चात ही व्रत संपन्न होता है। तो आइए, उसके बाद और कौन सा व्रत है ज्येष्ठ महीने में? ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकालीन समय पर पवित्र नदी या घर में ही गंगा जल मिला के स्नान करने का विधान है। इसके बाद पूजा पाठ करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की श्रवण करना मुख्य कार्य होता है। ये सभी इस पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले व्यक्ति के शुभ कर्मों में वृद्धि करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माह बहुत गर्म होता है। ऐसे में इस माह में पूर्णिमा के दिन जल का दान अत्यंत ही उच्च फल देने वाला माना जाता है। इस दान के अलावा गरीबों को खाना खिलाना, वस्त्र आदि इत्यादि, मतलब जैसा संभव आप दे सकते हैं, ये भी देने का विधान माना जाता है, जिससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संत कबीर का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से ज्येष्ठ माह के कुछ त्यौहार जिनका पूजन अर्चना करने से जो हमें फल मिलता है वो 100 गुना रिटर्न होके मिलता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत कुछ ना भी कर सके तो थोड़ा सा भी अवश्य करें। जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे उतना आप अपनी सनातन से, अपनी सभ्यता से जुड़े रहेंगे और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के साथ आप विश्व में भी अपने धर्म का झंडा लहरा सकेंगे। तो बोलिए हिंदू धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। और अपने धर्म के साथ जुड़े रहिए, अपने पूजा पाठ के साथ जुड़े रहिए, अपने भगवान के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जब कोई काम नहीं आता ना, आप भगवान से कितना भी कनेक्टेड रहो, आप जब तक आप उनके प्रति समर्पण नहीं हो
खाली ये नहीं कि सुबह पूजा पाठ किया और छोड़ दिया, जी ऐसा नहीं करते हैं। आपको उन्हें अपना मानना है, आपको जब तब अपना दुख सुख उनके साथ बांटना है, आपको उनसे बातें करनी है। देखिएगा भगवान बिना कुछ कहे भी आपका जो जवाब देते हैं, आपको जो आंसर देते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव देंगे और आपको आपकी राह दिखाते हुए मिलेंगे। हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, वो हमें धोखा दे सकते हैं, मगर हमारे जो भगवान होते हैं, जो हमारे जन्मदाता हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, वो अपने इस बच्चों से कभी विमुख नहीं होते। तो भगवान से अपना नाता एकदम मजबूत बनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राधे।